हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सिंहपाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जिसे कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर रोहित की वापसी को लेकर लगातार कई खबरें आ रही हैं, लेकिन अब तक यहाँ पर रोहित की वापसी की कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि इस शो के अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि जहां एक तरफ दादिसा को माइनर हार्ट अटैक आया, जहां वो हॉस्पिटलाइज्ड है, तो वहीं दूसरी तरफ मनीष जाते हैं मसूरी और मसूरी की एक डॉक्टर यहां पर मनीष के सामने अभीरा के बचपन से जुड़े हुए राज का खुलासा करती हैं। आखिरकार क्या कुछ बताती है मसूरी की ये डॉक्टर मनीष गोयनका को, जिसे जानने के बाद मनीष के उड़ जाते हैं होश। जाने आप हमारे साथ हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाली मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूवर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर जब अरमान अभीरा को चुनते हैं दादिसा से ऊपर, तो यहाँ पर दादिसा को उस बात का काफी ज्यादा बुरा लगता है, जिस वजह से कि दादिसा पोदार हाउस को भी छोड़ते हुए नजर आती है। तो वहीं थोड़ी ही दूर दादिसा अपनी गाड़ी को जब लेकर जाती है तो उसी दरमियान दादिसा की तबीयत भी खराब होनी शुरू हो जाती है और यहाँ पर दादिसा के साथ होता है एक ऐसा हादसा जिस वजह से कि दादिसा का एक्सीडेंट हो जाता है और रूही दादिसा को हॉस्पिटलाइज करवाती है, जहाँ पर कि रूही अरमान को फोन कर कर सारी सच्चाई भी बताते हुए नजर आती है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो को लेकर असल में सोशल मीडिया पर एक खबर बेहद तेजी से हो रही है वायरल, जिसके अकॉर्डिंग किया गया इस बात का खुलासा कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जहां एक नकाबपोश की एंट्री हुई दादिसा के सामने हॉस्पिटल में, तो वहीं उस नकाबपोश का है दादिसा के अतीत के साथ एक ऐसा रिश्ता जो कि 35 साल पुराना है। यहाँ पर असल में पिछले 35 सालों से दादिसा एक बहुत ही बड़े राज को छिपाने की कोशिश कर रही हैं, जिसका कि सच आता है अभीरा के सामने। और जब अभीरा को दादिसा के अतीत के इस सच्चाई का पता चलता है तो कहीं ना कहीं अभीरा के तो उड़ ही जाते हैं होश, जहाँ पर कि कावेरी पोद्दार खुद को काफी ज्यादा बड़ा वकील बताती है, जहाँ कावेरी पोद्दार का कहना है कि असल में यहाँ पर कावेरी पोद्दार की फर्म पूरी उदयपुर शहर में सबसे बड़ी फर्म है। तो यहाँ पर अभीरा के सामने आती है ये सच्चाई कि आखिरकार इस फर्म के पीछे, इस फर्म का सबसे बड़ा फर्म होने के पीछे क्या है राज। ऐसे में यहाँ पर अभीरा के सामने आती है ये सच्चाई कि असल में यहाँ पर दादिसा ने 35 साल पहले एक केस लड़ा था और उस केस में यहाँ पर अपनी अपोजिट टीम को दादिसा ने रिश्वत दी थी, जहाँ पर कि दादिसा ने उन्हें झूठी गवाही देने को कहा था और उसी केस की वजह से पोद्दार फर्म काफी ज्यादा ऊपर चला गया। ऐसे में जब दादिसा ने उस केस को झूठ की बुनियाद पर जीता तो यहाँ पर दादिसा ने कहीं ना कहीं अपने फर्म को काफी ऊंचाइयों की सीढ़ियां पहुंचा दी। लेकिन जब यहाँ पर फाइनली अभीरा के सामने सारी सच्चाई आ चुकी है तो यहाँ पर हो चुका है दादिसा के इस अतीत के राज का खुलासा, उठ चुका है दादिसा के इस अतीत पर से पर्दा। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि असल में उस समय दादिसा ने जिस शख्स को रिश्वत दी थी, जिस शख्स को पैसे दिए थे झूठी गवाही देने के लिए कहा था, असल में वही शख्स दादिसा को बार बार ब्लैकमेल करते हुए नजर आता है और लेते हुए
नजर आता है दादीसा से पैसे। पिछले 35 सालों से हर महीने दादीसा कहीं ना कहीं उस शख्स को पैसे देते आ रही है, सिर्फ और सिर्फ अपना मुंह बंद रखने के लिए। ऐसे में यहाँ पर जहां सच्चाई के लिए लड़ते हुए नजर आ रही है अभीरा, तो वहीं अभीरा के सामने ये सच्चाई आने वाली है और ऐसे में यहाँ पर ये सच्चाई जानकर तो उड़ने वाले हैं अभीरा के होश। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से शो का एक नया और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट मेकर्स व्यूअर्स के सामने प्रेजेंट करते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन साथ ही साथ शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग एपिसोड में सभी दर्शकों को देखने को ये भी मिलने वाला है कि यहाँ पर जो नकाबपोश शख्स है असल में वो होता है उस शख्स का बेटा जिस शख्स ने दी थी यहाँ पर कोर्ट में कावेरी पोद्दार के कहने पर झूठी गवाही 35 साल पहले। यानी कि यहाँ पर कावेरी पोद्दार का जो ये अतीत का राज है वो यहाँ पर न सिर्फ उस शख्स के पिता को पता है बल्कि अब यहाँ पर उस शख्स के बेटे को भी पता है और वो कर रहा है यहाँ पर कावेरी पोद्दार को ब्लैकमेल। जिस तरीके से देखने को ये मिला था कि मसूरी में रूही और अभीरा दोनों की जान खतरे में पड़ गई थी। हालांकि यहाँ पर वक्त रहते अरमान ने दोनों को बचा लिया था, तो वहीं दादीसा को किया था एक शख्स ने कॉल कर ब्लैकमेल। असल में वो शख्स और कोई नहीं था बल्कि वही शख्स था जो कि जानता है दादीसा के अतीत के इस राज के बारे में। यहाँ पर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है असल में छोटे पर्दे का सबसे लॉन्ग लास्टिंग शो है। इस शो को छोटे पर्दे पर आए हुए काफी लंबा समय हो चुका है। इस शो के सामने कई सारी कहानियों की शुरुआत हुई लेकिन वहीं कई सारी कहानियां खत्म भी हो गई। अब तक शो ये रिश्ता क्या कहलाता है को टक्कर देने के लिए छोटे पर्दे पर कोई शो नहीं आ पाया है, ना ही ऐसा कोई शो है जो कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की तरह लॉन्ग लास्टिंग रहा हो अपने जमाने में भी। वाल इसके आगे शो में क्या कुछ होगा देखना और जानना रहेगा ये बेहद दिलचस्प। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर रोहित की वापसी को लेकर असल में यहाँ पर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, लेकिन यहाँ पर नए रोहित की होगी एंट्री शो में, जिसे कि सभी दर्शक पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक दफा पहले भी इस शो में। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो के अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को ये भी मिलने वाला है कि किस तरीके से मसूरी की ये डॉक्टर अभीरा की मां का सच बताते हुए नजर आने वाली है। ये बताते हुए नजर आने वाली है कि आखिरकार कौन है अभीरा की मां, कौन थे अभीरा के पिता और कैसे हुआ अभीरा का जन्म, क्या है उसका पूरा बैकग्राउंड। ये सब कुछ जानने के बाद यहाँ पर मनीष को लगता है एक बहुत बड़ा झटका, क्योंकि यहाँ पर अभीरा की मां की जो यहाँ पर आइडेंटिटी होती है वो मैच करते हुए नजर आती है असल में मनीष की बड़ी बेटी अक्षरा से। आपको क्या लगता है कि मनीष के सामने इस बात का खुलासा हो जाएगा कि अभीरा और किसी की नहीं बल्कि अक्षरा की ही बेटी है? क्या लगता है आपको? आप हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें Next 9 TV न्यूज को।